उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्री पाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं धर्म यात्रा चैनल। धर्म यात्रा चैनल में सभी मुरादाबाद के काली माता भक्तों का स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं कथा भागवत का आयोजन एवं फूलों की होली मुरादाबाद के लालबाग काली माता मंदिर पर आज दिनांक 22/6/2022 को मुरादाबाद के लालबाग काली माता मंदिर में चल रही भागवत कथा का आज हुआ समापन के उपरांत सभी मंदिर के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की, भगवान की काली। जाना चाहते हैं आकाश में शंकर जी, इंद्र, बड़े बड़े देवता हाथ में पुष्प लेकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। शिव जी बोले प्रभु मेरे धाम में आ जाओ, ब्रह्मा जी बोले मेरे धाम में आ जाओ, इंद्र आदि देवता बोले हमारे हैं महाराज ये स्त्री गर्भवती है, बताओ बेटा होगा कि बेटी। संतों को, ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, शाप दे दिया। अरे तुम भगवान के वंशज होने के बाद इस प्रकार का अभद्र मजाक संतों के साथ करते हो। हम शाप देते हैं कि इससे ना बेटा होगा ना बेटी, इसके पेट से एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर देगा। बनाया है और समुद्र में चले गए हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की। भगवान उद्धव जी को प्रभास क्षेत्र में आकर के दिव्य सत्संग प्रदान करते हैं। उद्धव जी ने अनेकों प्रश्न करे, भगवान ने उत्तर दिया। कलियुग की महिमा बताई, नाम संकीर्तन का महत्व बताया, अवधूतों का ख्याल सुनाया, कर्म त्याग की विधि बताई, भक्ति योग का वर्णन किया, ध्यान विधि का वर्णन किया, वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन किया, वानप्रस्थ गृहस्थ संन्यास आदि आश्रम का वर्णन भगवान ने उद्धव जी के सामने किया। यम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग की चर्चा। व्याध जिसके बाण पर वो शापित कील चढ़ी हुई है, शिकार खेलता हुआ वन में वहीं आ गया जहाँ भगवान बैठे। भगवान कैसे बैठे पता है? शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान बाएं पैर पर दाहिना चरण चढ़ा करके बैठे थे। और ये जरा नाम का व्याध पिछले जन्म में बाली था। भगवान बोले उस जन्म में मैंने तुझे छू करके राम बन के तीर मारा था। का शरीर आकाश में उठा है, एक ज्योत के रूप में परिणत हो गया और सबके देखते देखते वो ज्योत कहाँ अंतर्धान हो गई पता ही नहीं चला। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान अंतर्धान हो गए, लेकिन आप ये मत समझना कि भगवान कहीं चले गए। भगवान कहीं नहीं गए हैं। आज भी भगवान एक रूप से वृंदावन में बाके का शरीर आकाश में उठा है, एक ज्योत के रूप में परिणत हो गया और सबके देखते देखते वो ज्योत कहाँ अंतर्धान हो गई पता ही नहीं चला। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान अंतर्धान हो गए, लेकिन आप ये मत समझना कि भगवान कहीं चले गए। भगवान कहीं नहीं गए हैं। आज भी भगवान एक रूप से वृंदावन में बाके। सुखदेव जी ने अपनी कथा को विश्राम दिया। सुखदेव जी ने कथा विश्राम करने के बाद परीक्षित को पूछा, परीक्षित कैसा अनुभव कर रहे हो? तो परीक्षित ने एक सफल श्रोता की मिसाल कायम करते हुए कहा, गुरुवर मेरा सब संताप दूर हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब तो मुझे काले तक्षक नाग में मेरा सांवला कृष्ण नजर आने लग गया है। तो मिला है सुकून, आज रूह को आराम आ गया। परीक्षित ने ये दृष्टिकोण बना लिया और यही दृष्टिकोण बना करके उसने मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मैंने तुम्हें पूरी भागवत कथा सुना दी, अब तुम मरोगे ये बुद्धि को त्याग देना, क्योंकि जो भगवान की कथा सुन लेता है वो कभी मरता नहीं, वो तो मर के भी अमर हो जाता है। जब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा तब तक काला तक्षक नाग नहीं आ सकता, इसलिए परीक्षित मुझे अब जाना होगा। सुखदेव जी अपने आसन से उठने को तैयार हुए हैं। परीक्षित ने चरणों में गिर के प्रणाम किया है, रोते रोते सुखदेव जी को विदा कर रहे हैं और यही गा रहे हैं, और हम भी सुखदेव जी को विदाई देंगे। कथा विश्राम की ओर जा रही है, सुखदेव जी चल रहे हैं, उनको चलते चलते प्रणाम करना और यही कहना, हरि की कथा सुनाने वाले
वो प्रभु का नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, नाम तुमको लाखों हम पार तेरा क्या पावे, शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे गावे, हम पार तेरा क्या पावे। हमको भक्ति दिलाने वाले, हमको भक्ति दिलाने वाले, उठे हैं। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करा, आशीर्वाद का हाथ रखा है। एक झटका ऐसा परीक्षित को लगा मानो बिहारी जी की झलक ही प्राप्त हो गई है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बाके बिहारी लाल की। सुखदेव जी अपने आसन से उठे और भागवत जी के श्लोकों का गायन करते करते कहां अंतर्धान हो गए किसी को पता ही नहीं चला। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। इतना ढीला जयकारा नहीं, दोनों हाथ उठा के जोर से लगाओ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी के जाने के बाद फूल में बैठ करके काला तक्षक नाग आया। भागवत भगवान की, परीक्षित जी महाराज की परीक्षित को प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुःख शमन तम नमामि हरिं परम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी कह रहे हैं जिन भगवान का नाम संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है, उन परम तत्व श्री हरि के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। यहाँ भागवत जी के द्वादश स्कंद को विराम दिया गया। इसके बाद भागवत जी की एक बार महात्मा पुनः जोड़ा गया और अंत में यही कह दिया, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र कलयुग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है, प्रेमानंद रूप फल को प्रदान करने वाला है। इसलिए हम सभी उन परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और कितना कहूं, कितने प्रणाम कर लूं, कम ही कम है, क्योंकि वो माँ है ना, वो माँ के स्वभाव में रहती है और उस माँ ने अपने स्वभाव में रहकर इस दास के ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी कि उनको शब्दों में तो तोला ही नहीं जा सकता। तो माँ भद्रकाली के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ कि मेरी माँ ने मुझे ये अवसर दिया कि यहाँ बैठ करके हमने कथा को गाया। और माँ भगवती के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हर वर्ष काली माँ कृपा करती रहे और हर वर्ष हम इनको कथा सुनाने आते रहे। क्यों, तुम सुनने आओगे कि नहीं? तुम्हें कैसा लगा ये बताओ? अच्छा लगा? तो एक बार जोरदार ताली हमारी टीम के लिए बजा दो। अब अगली बार अगर कथा कहने में
हुआ है, ये संत की कृपा नहीं है तो और क्या, ये उनका आशीर्वाद नहीं है तो क्या है। और याद रखना, पूज्य महाराज श्री भले ही शरीर से यहाँ नहीं है, पर उनकी दिव्य चेतना यहीं विराजमान है, क्योंकि संतों की चेतना उसी स्थान पर विराजमान होती है जहाँ रहकर वो भजन करते हैं। इसलिए पूज्य महाराज जी के चरणों में भी बार बार मेरा प्रणाम है। और जिनकी अध्यक्षता में ये कथा हुई है, इस मंदिर के पूज्य महंत श्री सज्जन गिरी जी महाराज के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। पूज्य महाराज जी के चरणों में भी बार बार प्रणाम करता हूँ, पूज्य दीदी के चरणों में भी बार बार प्रणाम करता हूँ, जिनकी अध्यक्षता में ये कथा निर्विघ्नता के साथ सिद्ध हुई। और भैया एक बार विशेष ताली, ब्राह्मण गण हैं, सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। इन सुनाने जाता हूँ, पर पहले अपनी माँ को प्रणाम करने यहीं आता हूँ। तो मैं मैया को प्रणाम करने आया था, उस दिन मन में भाव आया कि मैया को मैं कथा सुनाऊं। अच्छा, भाव तो ये पहली कथा से था, जब से मैं व्यास गद्दी पे बैठा था, कि अपनी मैया को कथा सुना करके अपनी कथा को उनसे प्रसादी करवा लूं। ये भाव 9 साल पहले से था मन में, और मैया रानी ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी कृपा कर दी कि वो भाव उस दिन मैंने हमारे पंडित जी काशीराम जी के सामने रख दिया, और पंडित जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सीधा कहा कि महाराज जी कथा करना चाहते हो, 17 तारीख से कथा हो रही है, आप ही आके कर दो। और पंडित जी ने ये भाव महाराज जी के आगे रखा, और महाराज जी ने एक स्वर से आज्ञा दे दी। तो महाराज जी को भी प्रणाम, पंडित जी को प्रणाम, दीदी जी को भी प्रणाम, सबको प्रणाम मेरा, जिन्होंने ये आज्ञा दी। और माँ की कृपा से ये कथा यहाँ पर हमने बैठ के गाई। भैया मेरा और कोई भाव नहीं था, सच बताऊं, मैं यहाँ तुम्हें सुनाने नहीं आया था, मैं यहाँ अपनी मैया को सुनाने आया था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तो संसार में अब कोई फेल नहीं कर सकता, ये मेरा विश्वास आज जम गया। इस कथा में जो सबसे ज्यादा मेहनत हमारे साथ करते हैं वो है ये हमारे संगीताचार्य गण, अपने संगीत से कथा का श्रृंगार कर देते हैं। एक बार इनके लिए विशेष ताली बजाएं। और भैया हमारे जो भैया ये पड़ोस में बैठे हैं ना, ये सुबह 5 बजे से उठ करके, और फिर तो भैया को तो मैं प्रणाम करता हूँ, विद्वान हैं, और संगीताचार्य जितने खूब आशीर्वाद देता हूँ व्यास गद्दी से कि तुम्हारा हमारा साथ बना रहे, और हम पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में कथा को सुनाते रहें और श्रृंगार करते रहें संगीत से। मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ हमारा भाई और बहना, माता भाई और बहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना। यही आज सबसे, यही आज सबसे कहना हमारा, जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, जिंदगी तो मिलेंगे, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा। एक छोटी सी भेंट पूज्य महाराज श्री जी के लिए हमारी ओर से, जरा जोरदार ताली बजनी। सम्मान हो रहा है जिनकी वजह से हम आप लोग यहाँ बैठे हैं, जरा जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमारे पंडित जी काशीराम जी से भी मैं आग्रह करूंगा आकर के हमारी ओर से छोटी सी भेंट स्वीकार करें।
पंडित जी हमारे जो अंदर गर्भगृह में खड़े हैं, पंडित जी को भेजिएगा। पंडित जी आइएगा। तालियां कुछ ढीली पड़ रही हैं, जरा जोर से बजाओ, इतनी सेवा करते हैं पंडित जी लोग मंदिर में। बाबा जी को बुलाइए, पीछे है, मुझे वो दिखाई दे। अभी आवाज नहीं आई, जोरदार आवाज निकालो। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। जरा जोरदार ताली बजनी चाहिए एक बार। विशेष निवेदन है, जब तक मैं व्यासपीठ से फूल ना डालूं तब तक आप भी फूल मत डालना। आओ पहले 2 मिनट आनंद लेंगे और मिलकर के यही कहना मेरे साथ, स्वास्थ्य से चेन बना ले। और ये मॉनिटर के आगे मत आइएगा, और मिलकर के यही बात कहना। पहले मस्ती से थोड़ा नाचते हुए, तेरे बस में है बाके बिहारी। मेरा निवेदन, वरुण यहाँ पे जगह बनाओ सामने से। ये इंस्ट्रूमेंट वालों के पास से थोड़ा हट जाइए। अभी जब तक मैं व्यासपीठ से फूल नहीं डालूं कोई नहीं डालेगा। वो इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं। बोली बाके बिहारी लाल की। तेरे बस में है बाके बिहारी। ओ राधा प्यारी मेरी राधा प्यारी। 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 वो वृंदावन में बाके बिहारी तेरे वृंदावन में बाके बिहारी तेरे राधे। तुम नहीं मानोगे ना, चलो अब होली पे ही आ जाओ फिर होली और मिल करके कहना, आज बीरज में होली रे रसिया। होली रे मेरी जोरी मेरी रसिया। होली रे होली रे। एक नंद, जय बोलना जोर से। एक नंद, आवाज नहीं आई। मर गई लाजन, मर गई लाजन, मर गई लाजन तेरी मेरी तीर में सुनो भैया। प्यारी मेरी राधा प्यारी। राधा प्यारी मेरी राधा प्यारी। वो वृंदावन में बाके बिहारी तेरे
चलो अब होली पे ही आ जाओ फिर होली और मिल करके कहना आज बीरज में होली रे रसिया होली रे मेरी चोरी मेरी रसिया होली रे मेरा पीछा न छोड़े होली में चलो मेरा पीछा न छोड़े होली में पीछा न छोड़े होली में मेरा पीछा न छोड़े होली में एक नंद जय हो बोलना जोर से एक नंद आवाज नहीं आई मर गई लाजन तेरी मेरी तीर में सुनो भैया होली में पिचकारी खेल रहे माँ के बिहारी आज खेल रहे माँ के बिहारी दुनिया सारी आज दुनिया सारी होली खेल रहे माँ के बिहारी होली के रसिया आज रंगलाला ने धूम मचाई है रंगलाला ने धूम मचाई है आज रंगलाला ने धूम मचाई है रंगलाला ने धूम मचाई है और प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है और जिसके पास फूल है हाथ खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरसना आइए अंत में क्या मिला मेरे साथ गाना मेरे साथ मिलकर के कहना होली है नंद भवन में काली मंदिर में मैया चरणों में होली है होली है होली है होली है होली है
मर गई लाजन, मर गई लाजन, मर गई लाजन तेरी मेरी तीर में सुनो भैया बिहारी आज रग बरस आइए अंत में 2 मिनट मेरे साथ दर्शन पाओ बिहारी दास नाथ के नाथ आप हो सुख जीवन प्यारे साथ आप हो जीवन प्यारे साथ हरि चरणों में शीश झुकाओ श्री हरिदास के प्यारे में हो मेरे मोहन जीवन धन हो मोहन जीवन धन हो छवि बलि बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आप बिहारी पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल पुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम फल परमानंद सुधार समय कल्याणानंद सुधार आरती रस रस निधान की आरती अति पावन गुणान की कलिमल मथन किताब निवारिणी कलिमल मथन किताब निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म विषय विलास विमोह विनाशिनी जय विलास विमोह विनाशिनी निर्मल विराग विवेक विकासिनी विनाशिनी परम ज्योति परमात्मा सदा करो कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज। अब सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूज्य बाबा जी भागवत जी का पूजन करें। परम मोहग्रहीतांग मामुद्धर भगवान श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यास जी का तिलक कर दीजिए। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुर्परो हरि अभाललोचन सम्भुर्भगवान् वादरायणिः। बोले